गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बेटा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा होता क्या है। ठीक है, तो टू ऑर्गेनाइज मीन्स टू अरेंज द डेटा इन अ कंप्लीट एंड फंक्शनिंग होल। ठीक है, इट रेफर्स टू द अरेंजमेंट बाय सिस्टमेटिक प्लानिंग एंड एफर्ट्स। मतलब आपको पता है कि हमने लास्ट क्लास में कलेक्शन ऑफ डेटा पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसके अंदर अपन ने डेटा को क्या किया था? कलेक्ट किया था। ओके, जस्ट अज्यूम मैं अगर एग्जाम्पल लेती हूँ आपके सामने कि 10 स्टूडेंट्स के डेटा को लेते हैं अपन, जस्ट अज्यूम, है ना। तो यहाँ पे मान लो हमारी क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट्स है और उनकी एज है, उन लोगों की क्या दे रखी है? एज दे रखी है 10 स्टूडेंट की। तो अपन नेम मेंशन कर देते हैं ABCDEF। तो अपन अरेंज करते हैं 10 स्टूडेंट्स का डेटा। ठीक है, हम तो क्लास में क्या हमने 10 स्टूडेंट्स से उनका वेट पूछा। क्या पूछा? वेट पूछा। जस्ट अज्यूम यहाँ वेट है और यहाँ पे नेम है स्टूडेंट का। ठीक है, ए से लेके जे तक स्टूडेंट है और उनका अपन देखते हैं वेट कितना है। तो ए जो है उसका वेट जो है वो 20 kg है। फिर एक पर्सन है उसका वेट जो है 45 kg है। एक का वेट 70 kg है। एक पर्सन है उसका वेट 19 kg है। फिर कोई पर्सन आ गया जिसका वेट जो है वो 25 kg है। फिर किसी पर्सन एफ जो है उसका वेट कितना हो जाएगा? 38 kg। जी का वेट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 24 kg। एच का वेट कितना हो जाएगा? 65 kg। ठीक है, और आई जो है उसका वेट कितना हो जाएगा? 27 kg। और जो जे पर्सन है उसका वेट हो जाएगा 29 kg। ठीक है, जस्ट अज्यूम अपन ने लोगों का डेटा ले लिया। तो अपन जब क्लास में गए और अपन ने स्टूडेंट से पूछा, ठीक है, तो दैट वाज द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। वो कौन सी प्रोसेस थी? कलेक्शन ऑफ डेटा की प्रोसेस थी। अब इस डेटा को इस वे में अपन ने रख दिया। ठीक है, तो अब अपन क्या उसको कर सकते हैं? अपन उससे कोई रिजल्ट डिराइव कर सकते हैं क्या? नो। तो वी हैव टू मेक एन अरेंजमेंट। हमको क्या करना पड़ेगा? उनको अरेंज करना पड़ेगा, या फिर हमको उनको क्या करना पड़ेगा? ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन ने क्या करा? सारे डेटा को एनालाइज करने के लिए, या फिर अपन ने देखा कि सारे डेटा से अपन को क्या कर देना चाहिए? अरेंज कर देना चाहिए, अरेंजमेंट कर देना चाहिए। तो हमने उस डेटा को अरेंज किया। जस्ट अज्यूम हम जमाते हैं डेटा को सारा असेंडिंग ऑर्डर में भी जमा सकते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी जमा सकते हैं। एज यू नो कि असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, जो सबसे छोटा उसको सबसे पहले लिख दो, और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे बड़ा उसको सबसे पहले लिख दो। तो इस तरीके से अपन डेटा को क्या कर सकते हैं? अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इट वुड बी नोन एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। इसमें हम डेटा को क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज। जैसे अगर अपन इसी क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिख ही रहा होगा कि सबसे कम एज का सबसे कम वेट किस इंसान का है? तो देखो डी का वेट सबसे कम है, तो अपन यहाँ अरेंज कर देते हैं। सबसे पहले क्या हो गया? डी हो गया। ठीक है, डी यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं डी का वेट 19 kg। 19 से बड़ा क्या निकला अपने पास? 20 kg, यानी कि ए का वेट हो गया। अब अपन ने इसको अरेंज करना स्टार्ट किया। फिर 20 के बाद क्या निकला? आई होप 24 होगा। ठीक है, तो फिर 24 kg वाला इंसान जिसको अपन जी बोलते हैं। फिर 24 के बाद कोई 25 तो है नहीं, 25 भी है। फिर 25 वेट वाला इंसान निकला जिसका नाम ई है। फिर उसके बाद 29 kg, नहीं 27 kg, मतलब आई की जो वेट है वो क्या है? 20, यहाँ पे लिखना है 27 kg जो है वेट किसका है? आई का है। फिर उसके बाद जे का जो वेट है वो कितना है? 29 kg। उसके बाद अपन क्या बात कर सकते हैं? 29 kg आई का वेट हो गया, जे का वेट हो गया। फिर 29 से बड़ा नंबर क्या दिख रहा है अपन को? तो अपन को दिख रहा है 38। तो लिख देते हैं 38 kg का एक पर्सन है जिसका नाम क्या है? एफ है। फिर 38 से बड़ा अपन को क्या दिख रहा है? 45 दिख रहा है, तो अपन 45 लिख देते हैं। देन 45 के बाद अपने पास क्या दिख रहा है? 65 दिख रहा है, तो अपन 65 लिख देते हैं। फिर अपने पास दिख रहा है 70। अब देखो 10 स्टूडेंट का डेटा हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 स्टूडेंट का डेटा हो गया। तो इट इज़ नोन एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। आपने डेटा को क्या कर दिया? ऑर्गेनाइजेशन। बट ऑर्गेनाइजेशन करने से पहले आपको एक काम और करना पड़ता है, दैट यू हैव टू मेक अ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। आपको डेटा को क्या करना चाहिए? क्लासीफाई करना चाहिए, वो भी अपन सीखेंगे। बट अभी तक आपको ये समझ में आ गया कि ऑर्गेनाइजेशन मीन्स क्या होता है? टू ऑर्गेनाइज द डेटा इन अ मैनर सो दैट वी कैन ईजिली डिराइव वॉट एवर वी वॉन्ट। ठीक है, जैसे अपन ने देखा कि अच्छा सबसे बड़ी एज का, सबसे बड़ा वेट, सबसे ज़्यादा वेट किसका है, तो अपन ईजिली बोल सकते हैं कि 70 kg जो वेट है वो किस इंसान का है? सी नाम के पर्सन जो है उसका वेट क्या है? 70 kg। अपन ये क्या कर सकते हैं? इजीली डिराइव कर सकते हैं। अगर अपन ने नहीं देखा होगा तो अपन को इधर उधर देखना पड़ेगा, वो अपन को पता पड़ रहा है। अपन ये बोल सकते हैं कि जो मिडिल पर्सन है उसका वेट कितना है। ठीक है, अपन हर चीज़ इजीली निकाल सकते हैं। तो इट इज़ नोन एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा।
अब अपन पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स, ठीक है, इन अ ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर रिसेम्बलेंस एंड दी एफिनिटीज़। मतलब सिंपल सी बात अगर मैं बोलूँ तो आप ये समझ सकते हैं क्लासिफिकेशन मीन्स क्या होता है, वी हैव टू कीप द थिंग विच आर होमोजीनियस इन नेचर एट अ पर्टिकुलर वे या इन अ पर्टिकुलर ग्रुप। सिंपली हम बोल सकते हैं कि क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं इसको हम डेटा को ग्रुपिंग करते हैं। क्या करते हैं, डेटा की ग्रुपिंग करते हैं, मतलब डेटा को बंच में बना के रखते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग बिफोर मेकिंग अ थिंग इन अ बंच वी हैव टू कीप अ थिंग इन आवर माइंड दैट everything which is to be kept in a bunch should be homogeneous in nature। क्या होनी चाहिए, homogeneous in nature होनी चाहिए। मतलब हम क्या करेंगे, जब भी हम डेटा को कलेक्ट करेंगे उसके बाद अपन क्या करेंगे, जो जो सिमिलर नेचर के ना उन सबको एक ब्लॉक के अंदर डाल देंगे। क्या कर देंगे, ब्लॉक के अंदर डाल दिया। और जो भी ब्लॉक के अंदर डाला वो हमने क्या बोल दिया कि इट शुड बी इन अ वे दैट एवरीथिंग शुड बी होमोजीनियस। हर का हर डेटा क्या होना चाहिए, हर एलिमेंट क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए या फिर सिमिलर नेचर में होना चाहिए। जैसे अगर हम बात भी ये भी कर सकते हैं कि जस्ट अज्यूम आप सब 10th क्लास पास करके, व्हाट इज़ एन अजम्पशन, ये तो पक्की सी बात है कि आप लोग 10th पास करके 11th में हो। अब 10th पास करके स्टूडेंट आते हैं, टोटल मान लो किसी स्कूल में 150 स्टूडेंट है ना, एक स्कूल है उसके अंदर 150 स्टूडेंट्स आते हैं। अब अपन ने क्या किया कि ये सब क्या हो गया, हमने 150 स्टूडेंट्स का डेटा लिख दिया, 1 से लेके 150 रोल नंबर अलॉट कर दिया और डेटा लिख दिया, ठीक है, सॉरी उनके सीक्वेंस लिख दिया। अब अपन को पता पड़ा कि अच्छा कुछ स्टूडेंट्स ने PCM लिया है, तो अपन ने देखा कि अपन ने क्या करा, 150 स्टूडेंट को अरेंज कर लिखते हैं अपन डिटेल कि ओके 50 स्टूडेंट जो है ना वो PCM लेने वाले हैं, 50 स्टूडेंट जो है वो PCB लेने वाले हैं, ठीक है, और 25 स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉमर्स लेने वाले, क्या लेने वाले हैं, कॉमर्स लेने वाले, ठीक है। ये अपन ने क्या कर लिया, अज्यूम, या सॉरी इनका डेटा अपन ने लिख लिया कि चलो ठीक है पूरे स्कूल में 50 स्टूडेंट जो हैं वो PCM ले रहे हैं, 50 स्टूडेंट PCB ले रहे हैं और बाकी जो 25 कॉमर्स ले रहे हैं और रिमेनिंग जो 25 बच जाते हैं वो आर्ट्स ले रहे हैं। तो अब ये क्या हो गया, हमने ग्रुपिंग कर ली, मतलब एवरीवन who is going to take commerce या फिर every single child who is going to take PCB और commerce और arts would be kept in a particular class। उसको अपन ने क्या कर दिया, पर्टिकुलर क्लास अलॉट कर दी। जैसे अपन ने बोला 11th A PCM किए, 11th B PCB किए, 11th C कॉमर्स की है और 11th D आर्ट्स की है। तो ये क्या हो गया, क्लास दे दी ना हमने कि क्लास 11th A, मतलब हमने क्लासीफाई कर दिया उसको, क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि मीन्स इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वी अरेंज डेटा इन अ वे on the basis of their homogeneity, means everything which is similar in a nature would be kept at a particular place और it is to be distributed या given या allotted in a group। हम उसको क्या कर देंगे, ग्रुप के अंदर रख देंगे। जिस जिसके फैमिलियर फीचर होते हैं या सेम फीचर होते हैं उन सब चीज़ों को एक ब्लॉक में रखना, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। अब अपन आगे देख लेते हैं, बुक में दे रखी है डिफिनेशन। तो यहाँ पे दे रखा है दैट क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इन अ सीक्वेंस एंड ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन फीचर। सिंपल सी बात है, एंड सेपरेटिंग देम इनटू डिफरेंट बट रिलेटेड पार्ट्स। जैसे अपन ने यहाँ पे सेपरेट किया है ना, हमने ये सारे शुरू में स्टूडेंट 150 थे तो ये सब ग्रुप में थे, फिर उनको हमने सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया कि अच्छा PCM के इतने, PCB के इतने, कॉमर्स के इतने और आर्ट्स के इतने, ठीक है। तो आई होप यू गॉट इट, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब अपन इसके फीचर्स भी पढ़ लेते हैं बेटा, दैट व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले फीचर या साइलेंट फीचर्स जो है उसके अंदर सबसे फर्स्ट फीचर आता है द डिफरेंट ग्रुप्स। सो द वॉट एवर वुड बी द डेटा विच इज कलेक्टेड बाय अस, इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड या इट शुड बी डिवाइडेड इन डिफरेंट ग्रुप्स। हमको उसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट ग्रुप्स के अकॉर्डिंग डालना पड़ेगा। देखो जैसे हमने डेटा कलेक्ट किया 150 स्टूडेंट का, अब अपन ने क्या कर दिया, ब्लॉकिंग कर दी कि अच्छा 50 को अलग ब्लॉक दे दो, फिर 50 को ब्लॉक दे दो, फिर 25 को ब्लॉक दे दो, फिर 25 को ब्लॉक दिया। तो वी हैड मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप, मीन्स वी कैन से इजीली दैट वी हैड मेड 4 ग्रुप्स। हमने कितने ग्रुप्स बना लिए हैं, 4 ग्रुप्स बना लिए। आगे अपन बात कर सकते हैं होमोजीनियटी, ठीक है। होमोजीनियटी मतलब क्या होता है कि डेटा शुड बी होमोजीनियस इनफ, मतलब आपको पता है कि डेटा सेम नेचर का होना चाहिए, उसी को अपन ग्रुप में रखेंगे। ऐसा नहीं कि PCM के किसी बच्चे को अपन कॉमर्स की ब्लॉक में डाल देंगे, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि उनके डिफरेंट फीचर है, PCM का स्टूडेंट अलग है और कॉमर्स का स्टूडेंट अलग है। तो वी कैन से दैट ऑल द एलिमेंट्स विच आर केप्ट इन अ पर्टिकुलर ग्रुप शुड बी होमोजीनियस इन नेचर।
जस्ट लाइक आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, होमोजीनियस को उन्होंने एक्सप्लेन किया दैट होमोजीनियस डेटा आर केप्ट इन वन ग्रुप। जो भी डेटा होमोजीनियस होता है, होमोजीनियस मीन्स सेम फीचर या फिर सिमिलर फीचर का जो भी डेटा होता है उसको क्या करते हैं अपन, एक जगह ब्लॉक में रखते हैं। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये तो आप समझ ही सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, दैट द कलेक्टेड डेटा आर क्लासिफाइड इन सच अ वे दैट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स और डिस्टिंक्टनेस, मतलब कि हम जो भी डेटा द कलेक्टेड डेटा आर क्लासिफाइड इन सच अ वे दैट दे मेक यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो भी हमने डेटा को कलेक्ट करा वो एक तरीके से यूनिटी इन डाइवर्सिटी एक्सप्लेन कर सकता है कि वो सारे सेम ग्रुप के या एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं, अगर अपन उन सबको एक कम टुगेदर लेके आते हैं तो। नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, द कलेक्शंस आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर्स, मतलब हम क्या करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब सबसे पहली चीज़ इसका बेस क्या होता है क्लासिफिकेशन का, देयर फीचर्स। ठीक है, हम कोई भी डेटा को उसकी स्पेशल क्वालिटी के अकॉर्डिंग क्या करने वाले, क्लासीफाई करने वाले। नेक्स्ट इज इजीली अंडरस्टैंडेबल, वी have to keep this thing in our mind कि that जो whatever data we are going to classify, it should be classified in a way so that we can easily get desired information। ठीक है, मतलब जैसे हमने यहाँ पे डेटा को कलेक्ट किया 150 स्टूडेंट का डेटा, अब अपन ने क्या कर दिया उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग पार्ट्स में, तो वी कैन इजीली से कि हमने जो भी डेटा कलेक्ट किया है इट शुड बी इजीली अंडरस्टैंडेबल। जैसे अब अपन देख सकते हैं ओके 50 स्टूडेंट पीसीएम के, 50 पीसीबी के, तो इजीली इन्फॉर्मेशन मिल गई। अभी अगर मान लो 150 स्टूडेंट का मैं सीक्वेंस लगा दी थी 1 2 3 4 5 ऐसे 150 तक लिख देती ये पीसीएम का, ये पीसीबी का, ये कॉमर्स का, ये पीसीएम का, पीसीबी का, तो इससे इजीली इन्फॉर्मेशन मिल पाती क्या, नो। बट अगर अपन ने उनको क्लासेस के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो हम क्या कर सकते हैं कि ओके 1 से लेके 50 तक के स्टूडेंट का ब्लॉक जो है वो पीसीएम का, ठीक है, फिर 50 से लेके नेक्स्ट 100 का ब्लॉक जो है वो पीसीबी का, तो ऐसे अपन ने क्लासीफाई कर दिया, तो इट कैन इजीली बी अंडरस्टैंडेबल बाय एवरीवन। ठीक है, अब बेटा आगे का कॉन्सेप्ट अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा आज अपन ने पढ़ा, नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन और अदर डिटेल्स। थैंक यू।